दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति की आप बीती सुनेंगे जिसे उसके कंपनी के तरफ से अनजाने में एक हॉन्टेड फ्लैट मिला था। पर उसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2017 की है, जब मेरे एक दोस्त के बड़े भाई को प्रमोशन के वजह से नासिक में ट्रांसफ़र किया गया था। हालांकि उस दौरान मेरा दोस्त और मैं पहले से ही नासिक में रह रहे थे, लेकिन वो हमारे बोलने पर भी हमारे साथ रहने नहीं आया, क्योंकि उसे कंपनी की तरफ से एक अच्छा खासा फ्लैट मिला था, जो कि ना सिर्फ बड़ा था बल्कि वो फ्लैट शहर के पॉश इलाके में स्थित था। हालांकि उस फ्लैट के अंदर का वातावरण कुछ अजीब सा था। वो जगह बेहद शांत थी और उसके आसपास के घरों में भी बहुत कम लोग रहते थे। पर मेरे दोस्त का जो भाई था, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा था कि वो महीने के 3 हफ्ते बाहर रहता था। वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही घर लौटता था, लेकिन जब भी वो वापस आता उसे वहाँ कुछ न कुछ अजीब महसूस होता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि वो इस किस्म का लड़का था जो दूसरों से ना तो ज़्यादा बात करता था और ना ही उसे अनजान लोगों से बात करना पसंद था। इसलिए उसके जितने भी गिने चुने पड़ोसी थे वो उसे अजीब समझते थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ जब भी वो बाहर से उस फ्लैट में वापस आता तो उसे अपनी चीज़ें अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। कभी किचन की अलमारी का दरवाज़ा खुला मिलता तो कभी बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता। कभी कभी तो रात में लाइट्स खुद ब खुद जलने बुझने लगती थी। हालांकि वो ये सब देखकर थोड़ा परेशान तो होता था, लेकिन उस समय उसने इन सब के बारे में किसी को नहीं बताया, बल्कि वो इन सब को अपने थकान का नतीजा समझकर अक्सर नज़रअंदाज कर देता था। पर उसके लिए भी ये सब असलियत में तब बदलने लगा जब उसे रात के वक्त घर में हल्के हल्के कदमों की आवाज़ें आने लगी, एकदम ऐसे जैसे उस घर में उसके अलावा कोई और भी है। अक्सर उसे अपने बिस्तर के पास भी किसी के चलने का आवाज़ आता था। यहाँ तक कि तब उसे ऐसा भी महसूस होता था कि उसके सर के बालों को कोई छू रहा है, जो कि उसके साथ ना जाने कितने ही हफ्तों से हो रहा था। पर इतने सारे डरावने रातों के बाद भी उसने उस फ्लैट को नहीं छोड़ा। पर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके वहां रहने का फैसला बदल दिया। असल में ये बात उस रात की है जब वो कंपनी के काम से घर वापस लौटा था। उस समय रात के करीब 11 बजे थे और वो बेहद थका भी हुआ था, इसलिए वो घर आते ही खाना खाकर सोने चला गया। पर रात के तकरीबन 1 बजे करीब उसे पहले ऐसा महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई और भी है। उस समय उसका आंख लगा ही था कि तभी उसे अपने छाती के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस होने लगा, एकदम ऐसे मानो जैसे किसी ने उसके छाती पर वजन रखा हो, जिसके वजह से उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। पर ऐसा क्यों है ये जानने के लिए जैसे ही उसने कंबल से बाहर झांका, वैसे ही डर के मारे उसका पूरा शरीर झन्ना उठा, क्योंकि उसके आंखों के ठीक सामने एक औरत उसकी छाती पर बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर घाव के निशान थे और उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। अपने सामने इस खौफनाक मंजर को देखकर वो भी जम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, और उसके ऊपर से वो उस घर में अकेला भी था। किसी से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो पसीने से लथपथ कुछ देर के लिए चुपचाप वैसा ही लेटा रहा। पर उस भयानक औरत का चेहरा बार बार देखकर
आखिर में उससे और रहा नहीं गया, बल्कि उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और वहां से उठकर उस फ्लैट से बाहर आ गया। उस रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो ऑटो से हमारे घर आया। जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत ही डरा हुआ और चिंता में था। जब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तब जाकर उसने हमें इन सब घटनाओं के बारे में बताया। उस रात वो उस फ्लैट में वापस नहीं गया था, पर अगले दिन जब वो वापस गया तब उसने वहां के पुराने किराएदार से अपने फ्लैट के बारे में पूछा, खास करके उसके इतिहास के बारे में। पर इसका जवाब कुछ ऐसा होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उसके पड़ोसी के मुताबिक वो जिस बिस्तर पर सो रहा था उस पर कुछ सालों पहले एक महिला ने आत्महत्या की थी, क्योंकि उसके पति ने दूसरे औरत के लिए उसे छोड़ दिया था। इसलिए इस सदमे को सहन न कर पाने के कारण उसने आखिर में अपनी जान ले ली। जिसको सुनने के बाद वो उस फ्लैट में वापस नहीं गया, लेकिन जब तक कंपनी वालों ने उसे दूसरा फ्लैट नहीं दिया तब तक वो हमारे घर में कुछ महीनों के लिए हमारे साथ ही रुका था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राहुल के दोस्त के बड़े भाई के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।